मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। एक बार फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कोवैक्सीन को लेकर कंपनी को पत्र लिखा था और पत्र में कहा था कि उनको वैक्सीन चाहिए। वहीं कंपनी के चेयरमैन ने वैक्सीन देने से मना कर दिया। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है, साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वी आर मेकिंग डिस्पैचेस एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि हम कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कहने पर डिस्पैचेस कर रहे हैं, राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे। वी देयरफॉर सिंसियरली रिग्रेट दैट वी कैन नॉट मेक एनी एडिशनल सप्लाईज एज रिक्वायर्ड बाय यू। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। तो कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है, पर दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है दिल्ली के सब लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन की डिमांड की थी। 67 लाख वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी और 67 लाख वैक्सीन हमने कोवैक्सीन से मांगी थी। तो इस चीज से, इस चिट्ठी से एक बात साफ है कि केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहां कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी, ये केंद्र सरकार तय कर रही है। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। ये जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। आज कोवैक्सीन की सप्लाई तो उन्होंने मना कर ही दिया। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा केंद्र सरकार से कि देश में, राष्ट्र में इस समय जो संकट है उसकी गंभीरता को समझें और एक राष्ट्र की सरकार की भूमिका निभाएं। ये राज्य इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएं, राज्य इंटरनेशनल टेंडर कर दें, वो करेंगे ही, आप नहीं करोगे तो करेंगे राज्य, लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका है इस समय, वो निभाएं। एक्सपोर्ट सारा बंद करें और जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इन दोनों कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, इनसे फॉर्मूला लेके सारी कंपनियों को, देश में जितनी भी कंपनियां वैक्सीन बना सकती हैं उनको सबको इसका फॉर्मूला देके मास स्केल पे प्रोडक्शन कराएं, नहीं तो ये 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव में हमारे लोग वैसे ही मरते रहेंगे जैसे इस 2nd वेव में मरे। ईद की बात कर लेते हैं तो ईद पर अब दिल्ली पुलिस की तरफ से एक नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। इस महामारी से हम सभी एकजुट होकर लड़ रहे हैं और आप सभी ने कोविड अनुकूल व्यवहार को अपनाकर काफ़ी हद तक कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाबी हासिल की है एवं लॉकडाउन को पूरी जिम्मेदारी के साथ सफल बनाया है। आप सभी पर अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी भी है। बेवजह बाहर न निकलें और कोरोना को घर ना लाएं। बेहद जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। मास्क जरूर पहनें और सामाजिक दूरी का पालन करें। रमजान के पाक महीने में आप सभी ने अव्वल दर्जे के अनुशासन का परिचय दिया है और मैं आगे भी आप सभी से उम्मीद करता हूं कि घर रहकर ही ईद मनाएंगे। फ़ोन और डिजिटल माध्यम से अपने अजीजों को मुबारकबाद देंगे, अपने परिवार व समाज को कोरोना से जीत की ईदी देंगे और आने वाले सालों में मिलकर धूमधाम से ईद मनाएंगे। धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट के MIG फ्लाइट में RT-PCR टेस्ट जो है अब फ्री हो रहे हैं और ये 2016 से, जिसमें हमारी टीम में सीनियर एडवोकेट मनीष जैन, विकास गोयल सर, RK वर्मा सर, अजय गौड़ सर हैं, विकास वर्मा है जी के साथ साथ विकास गोयल सर हैं। तो उसमें उनके माध्यम से हम कुछ इस तरीके का काम करना चाहते हैं जिससे लोगों को न्याय मिले और न्याय भी जल्दी मिले। जो लोग आने जाने में असमर्थ हैं उनका हम आने जाने तक, कभी कोर्ट में आने का, कोर्ट से जाने का किराया देते हैं। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को न्याय के साथ साथ में रिलीफ भी मिले उनको। उसी के कॉन्सेप्ट को हमने देखा कि लास्ट ईयर 2020 में ये पैंडेमिक जो कानून से रिलेटेड हमने ये कोरोना को कॉन्सेप्ट को डाइवर्ट किया
और इसमें हमने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, लोग माल जान के साथ साथ अपनी जानें भी खो रहे थे और परेशान भी होते, जिससे पूरा घर तबाह हो जाता है। तो लास्ट ईयर भी हमने हर संभव कोशिश की, लेकिन हम लास्ट ईयर सिर्फ कर पा रहे थे उनको राशन किट देना, ज़रूरत की सामग्री देना, भोजन की सामग्री उपलब्ध करवाना, जिसमें सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चों की किताबें, बुक्स, स्टेशनरी वगैरह सब कुछ आवश्यक सामग्री शामिल थी। अब हमने ये क्या रहा है 2021 में कुछ संस्थाओं का सहयोग, कुछ सीनियर एडवोकेट्स का सहयोग, कुछ मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा। उन्होंने मेरे को सबको, फ्रेंड सर्कल में मेरे शुभचिंतकों ने मेरे को सबने सपोर्ट किया और कहा कि आप जो भी करना चाहते हैं करें। आर्थिक सहयोग को छोड़ के, पैसे के सहयोग को छोड़ के अगर हटा दें तो मैंने सारे सहयोग उनसे लिया। उनको मैनेजमेंट का करने का सहयोग लिया, कॉन्फ्रेंस तक के ऑनलाइन का, IT सेल उनसे हेल्प ली, लेकिन हमने पैसों को कोई सहयोग नहीं दिया। अब हम उसी काम को अपने इस लीगल ऑफिस MIG 753 लोनी रोड, शाहदरा, दिल्ली में मैंने अपने इस ऑफिस को कन्वर्ट कर दिया। शाम को 4 बजे इवनिंग में RT-PCR और एंटीजन रैपिड टेस्ट के सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। और RT-PCR टेस्ट करवा के आए हैं, तो किस तरीके का माहौल है यहाँ पर? यहाँ पे काफ़ी शांति व्यवस्था है। जहाँ पे एडवोकेट शंकी जैन ने भेजा था अशोकनगर डिस्पेंसरी में, तो वहाँ पे हम करवा के आए, तो शांति व्यवस्था से सब सीक्वेंस वाइज काम हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हुए हैं वहाँ पे आधार कार्ड देके, और उसके बाद जैसे नंबर आया हमारा वैक्सीन लगा, बड़े अच्छे तरीके से वैक्सीन लगाया। और हम उन्होंने बोला कि भाई 30 मिनट आपको रुकना है तो आप रुक सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप जा सकते हैं अगर आप ठीक लगे। अगर बात की जाए RT-PCR की, तो किस तरीके होता है कि यहाँ पर निःशुल्क जो है RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं। अगर आपको करवाना है तो आप MIG आइए और वहाँ पर पूछिए एडवोकेट शंकी जैन का दफ्तर कहाँ पर है, जहाँ पर RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली से मोहित शर्मा की रिपोर्ट, क्राइम रिपोर्टर के लिए।